हम लोग एक पेपर कर रहे हैं BS स्टडी का सिंपल सेट 8 जो कि प्रणव दत्ता के बुक में है। अगर आपके पास प्रणव दत्ता का बुक है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। क्लास 11 का आइए देखिए, टिम्बर इंडस्ट्री इज व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री? टिम्बर लकड़ी इंडस्ट्री क्या है भाई? प्राइमरी। 2 नंबर, डैश प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट न्यू प्रोडक्ट टू कस्टमर। एडवर्टाइजिंग, प्रचार देता है। प्रचार देखे थे कैसे फॉग का प्रचार दे रहा था, हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, तो फॉग समझ पा रहे, हिट कर दिया था प्रचार करके। 3 नंबर, कैनरा बैंक ओपन अ न्यू ब्रांच इन बैंगलोर, इट इज़ फुलफिलिंग विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्टिव है? सेंट्रल बैंक का कैनरा बैंक का एक और ब्रांच खुल गया, तो ये ग्रोथ है ना भाई, ये क्या है? ग्रोथ है। 4 नंबर, मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना फर्दर सोल्ड टू नेपाल, क्या है भाई? एंट्री पोर्ट, 3 देश का काम हो गया ना। स्टेटमेंट 1 2, द सीजनल चेंज हैपन टू द नेचुरल टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। हाँ भाई, सीजनल चेंज तो नेचुरल टाइप है, सीजन चेंज हो रहा, मौसम चेंज हो रहा, तो नेचुरल है ना भाई, भगवान का करिश्मा है। द चेंजेज इन प्राइस हैपन टू द इकोनॉमिक टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क, प्राइस जो भी चेंजेज हो रहा है किस तरीका का रिस्क है भाई? इकोनॉमिक टाइप का। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। 6 नंबर, मैचिंग बिजनेस में क्या रहता है? हाई रिस्क। प्रोफेशन में रुको लो रिस्क, लो वेरी गुड, हम नो सुन लिए थे बेटा, सॉरी। एम्प्लॉयमेंट नो रिस्क, एम्प्लॉयमेंट। 6 नंबर। 7, नो रिस्क नो गेन इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। रिस्क नहीं तो गेन नहीं, ये एक तरीका का इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि सारे बिजनेस पे इस्तेमाल होता है। सही बात, एसर्शन तो ट्रू है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ साइज ऑफ बिजनेस, रीजन भी सही है बट रीजन उतना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बी नंबर हो। द इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज टू प्रोवाइड सेलर्स विथ क्लोजर एक्सेस टू Amazon fulfillment, offering customer with faster delivery on a wider selection of product and help ancillary business such as packaging, transportation and logistics. सुनिएगा ध्यान से। The investment in manufacturing technology is to provide seller with closer access to Amazon fulfillment, offering customer fast delivery, wider selection. सुनिए, बोला कि फास्ट डिलीवरी कर देंगे, तुरंत पहुंचा देंगे, ये किसका ऑफर है भाई? टर्शियरी इंडस्ट्री का। नेक्स्ट 9 नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी 200। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ बिजनेस डज नॉट एंजॉय परपेचुअल सक्सेशन? इसमें से किसको परपेचुअल सक्सेशन नहीं मिलता भाई? रुकिए भाई, रुकिए। परपेचुअल सक्सेशन किसको नहीं मिलता है? पार्टनरशिप को भी और सोल प्रोप्राइटरशिप दोनों को, बोथ ए एंड बी। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप का कौन सा डीमेरिट नहीं है भाई? नॉट अ डीमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी। चलिए नेक्स्ट, विच डॉक्यूमेंट, क्या रहे बाबा पढ़ो तो कम, 12 नंबर पढ़ो क्या है? विच डॉक्यूमेंट इज एन इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक? जनरल पब्लिक को किसके जरिए बुलाते हैं? प्रोस्पेक्टस। अच्छा 13 नंबर, एज पर गाइडलाइन सबसे भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% बिक जाना चाहिए। कितना परसेंट बिक जाना चाहिए? 90% शेयर बिक जाना चाहिए। 14 नंबर, एस चक्रवर्ती स्टार्टेड इट्स ट्रैवल एजेंसी इन द ईयर 2000 टेकिंग ए स्मॉल रूम ऑन रेंट नियर चेन्नई। छोटा घर में वो ट्रांसपोर्ट का काम चालू किया। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन चेन्नई। ही इन्वेस्टेड मनी एंड efforts to build his business, रुपया लगाया और बिजनेस को बनाया। क्वालिटी एंड टाइमली सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिज ट्रैवल एजेंसी मेड हिम पॉपुलर इन चेन्नई। तो ये कैसा बिजनेस है भाई? छोटा रूम में कर रहा तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, छोटा रूम में कर रहा तो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। 15, पर्सनल एसेट ऑफ द पार्टनर में यूज टू पे ऑफ बिजनेस डेप्ट इन केस ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ बिजनेस एसेट। बिजनेस का एसेट कम हो जाएगा तो पर्सनल संपत्ति वगैरह बिक जाएगा। बात सही है, यहाँ बिक जाएगा पार्टनर का। रीजन, पार्टनर इफ ए फॉर्म है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या पार्टनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी हो? तो सही है भाई, ट्रू भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही है, सब कुछ सही है। नंबर मैचिंग, देखो रजिस्टर ऑफ कंपनी नेम अप्रूवल,
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है भाई? सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेन डॉक्यूमेंट। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट नॉट बाइंडिंग ऑन कंपनी। करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। 17 ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। सही बात है भाई, जो तेरा है हो, जो मेरा हो, ऑनली लायबिलिटी। एन एग्रीमेंट विच इज, देख रहे हैं ना, एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाई टर्म एंड कंडीशन दैट गवर्न पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। जिसमें टर्म्स कंडीशन लिखा है तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। 1 क्या लिखा है? ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच इज अ, नहीं ऐसा नहीं है भाई, सब कुछ तुम्हारा है, उसका सब कुछ मेरा, ऐसा नहीं है। सिर्फ लायबिलिटी वाला कहानी है, लायबिलिटी का यहाँ कोई बात नहीं है। समझ पा रहे? तो स्टेटमेंट 1 सब कुछ कैसे हो जाएगा भाई? नहीं समझे? सब कुछ मतलब बोलने लगा तेरा घर मेरा घर, तेरा बेटा मेरा बेटा, ऐसे होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 ट्रू है। करेक्ट आंसर डी। 18 देयर इज नो डायरेक्ट रिवार्ड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर एक्स बियरिंग। क्या डायरेक्ट रिवार्ड नहीं मिलता है? क्या मिलता है? फॉल्स है स्टेटमेंट पहले। द सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट एंजॉय फ्रीडम इन बिजनेस ऑपरेशन। क्या उसको आज़ादी नहीं है? बहुत आज़ादी है भाई, तुरंत बोल देगा नहीं देगा मालदाव, बहुत आज़ादी है। तो उल्टा सीधा बोल रहा बकरा है ना। फॉल्स है दोनों स्टेटमेंट। 19 द अदर नेम ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी का अदर नेम क्या है? ग्लोबल एंटरप्राइज। सारा नाम है भाई, देखो ना, ट्रांसनेशनल एंटरप्राइज, इंटरनेशनल एंटरप्राइज, ट्रांसलेशनल भी हो जाएगा, मैंने दूसरा देश में भाषा को समझना होगा। ऑल ऑफ द अबव। 20 नंबर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डज नॉट वर्क फॉर। पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करता है, सेवा देने के लिए काम करता है। 21 Which of the following is not a feature of departmental undertaking? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का कौन सा फीचर्स नहीं है भाई इसमें से? सेपरेट लीगल एंटिटी। 22 नंबर 1 हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। क्या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है? हाँ है। द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। गवर्नमेंट कंपनी शेयर किनता है ना, तो किसके नाम से किनेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। चलो 23 नंबर में आइए, मैचिंग। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी नंबर। मल्टीनेशनल कंपनी हुज बिजनेस ऑपरेशन एक्सटेंड बियॉन्ड द कंट्री, ए नंबर। ज्वाइंट वेंचर 2 और मोर फॉर्म, 3 का भी ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। 23 का ए। 24 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट इन स्ट्रेटेजिक एरिया लाइक डिफेंस, रेलवे, सबके लिए जो बनाया सरकार, उसको क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। 25 नंबर एटीएम रिप्रेजेंट ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यस सही है भाई। दीज मशीन इंटेंडेड टू प्रोवाइड इंस्टेंट विथड्रॉल फैसिलिटी। हाँ, तुरंत पैसा निकालने का सुविधा देता है। एंड क्विक डिपॉजिट, तुरंत जमा कर सकते हो इन कैश टू द कस्टमर। जमा भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। बट ऐसा एटीएम हमारे देश में कम है। निकालने वाला है, जमा करने वाला बहुत ही कम जगहों पे है, बट बहुत ही कम जगहों पे है, तो ज़्यादातर समय खराब रहता है। ज़्यादातर समय तो खराब रहता है, आउट ऑफ सर्विस में रहता है। तो एसर्शन ट्रू है कि रीजन सही नहीं है? रीजन कैसे सही है भाई? हर जगह कैश है क्या? निकाल सकते हैं, हर जगह कैश थोड़ी जमा कर सकते हैं हम, तभी नंबर होगा। 26 नंबर देखो, इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द इंश्योरेंस इज लाइबल टू कंपनसेट फॉर द लॉस ओनली द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ लॉस ऑफ फायर। फायर इंश्योरेंस में आग लगा है तो इंश्योर को पैसा मिलेगा इंश्योर से कब? जब नज़दीकी कारण से लॉस हुआ है। सही बात है भाई, ट्रू है। और स्टेटमेंट 2 में क्या है भाई? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आउटमोस्ट गुड। नहीं, गलत है। फायर इंश्योरेंस भी आउटमोस्ट का पार्ट है। बोला नो, क्या पार्ट नहीं है? हाँ सच बताओ, झूठ नहीं बताना। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स।
दीदी आप लोग सही काम नहीं कर रहे, आप लोग आपको सामने बुला लेंगे, घर में बैठाएंगे, आप लोग बात करते जा रहे हैं। वो कौन सा मार्क होता है बात करके? हम तो बोल रहे हो मार्क करिए, गलत चीज़ एकदम हो रहा है। आइए 27 नंबर, स्पेंडिंग मोर देन बैलेंस इन योर अकाउंट इज पॉसिबल। क्रेडिट कार्ड जितना मन करे उतना उड़ाओ, बाद में अपना भरो। क्रेडिट कार्ड अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। 29 नंबर, विच सर्विस फ्रॉम अ बिलो मेंशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क से कौन बचाता है भाई? इंश्योरेंस। 29 का सी। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का कौन सा फंक्शन नहीं है भाई? लैंडिंग ऑफ फंड्स। 31 नंबर है, इन विच टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट द कस्टमर ओपन एन अकाउंट एंड डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ बैंक एट अ रेगुलर मंथली इंटरवल। समय समय पे जमा करेगा, हर महीने में जमा करेगा। इसको क्या कहते हैं? रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग फिक्स में एक के बार में दे देंगे, बार बार जमा करेंगे। रिकरिंग बार बार जमा करेंगे, एक फिक्स अमाउंट फिक्स समय में जमा कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? रिकरिंग। पीछे पंखा चल रहा है भाई, आपको गर्मी क्यों लग रहा है? पीछे पंखा चल रहा है। अच्छा ठीक। 33, ये सब फालतू बात मत करिए। आइए 33 आ गए हैं। आफ्टर गेटिंग, लड़का लोग काला गोरा नहीं होता है। नहीं होता है। लड़का लोग कहाँ काला गोरा होता है? सब सेम होता है, समझे? नहीं, लड़का लोग काला गोरा नहीं होता, सेम होता है। आइए, क्योंकि परिस्थिति ऐसा है कि आप गोरे हैं, आपको काला तुरंत बनवा देगा। खटना पड़ेगा दिन भर, तो खटिएगा तो काला तो हो ही जाइएगा ना। आइए 33 में देखिए, केस स्टडी देख रहे हैं। आफ्टर गेटिंग द जॉब फाइनेंस मैनेजर कृति गॉट पोस्टेड एट पुणे। हिज पेरेंट्स वेयर स्टेइंग एट कोलकाता। ही वाज ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम हिज अकाउंट टू दैट ऑफ हिज फादर्स अकाउंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग यूजिंग NEFT सिस्टम। NEFT सिस्टम के जरिए पुणे में कमाता है, कोलकाता में माल ट्रांसफ़र हो जाता है। पुणे में कमाता है, और जैसे हम लोग यहाँ कमाते हैं, बिहार यूपी झारखंड में माल ट्रांसफ़र हो जाता है, होता है ना। तो वैसे ट्रांसफ़र हो रहा है NEFT के जरिए, माने इंटरनेट बैंकिंग। उसको जाना नहीं पड़ रहा, वो मोबाइल ऐप से ट्रांसफ़र कर दे रहा पैसा। ही हेल्प हिज पेरेंट्स इज मंथली शॉपिंग फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक अमेजन पेंट्री से भी सामान वामान किन दे रहा है। अमेजन वाला पहुंचा दे रहा घर पे। माने मम्मी पापा को दाल चावल ये सब खरीदने का दरकार नहीं है, लड़का कर दे रहा है। ही वॉज मेकिंग ऑल हिज ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम के जरिए वो पेमेंट किया है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। कौन सा बैंकिंग सर्विसेज है ये? ई बैंक के कौन सा सर्विसेज है? चलो 34 नंबर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। 3 नंबर, इंश्योर्ड मस्ट हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉक्सिमेट कॉज, इंश्योर इज लाइबल फॉर द लॉस, ओनली सच लॉस इज कॉज बाई frills which are stated in the policy. Utmost good faith, B नंबर, a contract found on utmost good faith। D नंबर होगा क्या? 34 का D करेक्ट आंसर होगा। 35, a company prefers to outsource business activity। a company prefers to outsource business activity। कंपनी प्रेफर करता है कि बिजनेस एक्टिविटी को आउटसोर्स कर देंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? काहे सोचता है लो भाई, आउटसोर्स क्या सोचते हैं? वो काम नहीं कर पा रहे, उतना प्रेशर क्या लेंगे, किसी और को देते हैं। समझ रहे हैं? तो C नंबर होगा, रीडायरेक्टिंग द कॉम्पिटेंसी टुवर्ड्स क्रिटिकल एक्टिविटी। बाहर दे दिए, बाहर का आदमी काम देखिएगा। 36, इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शन में कंडक्टेड फॉर ह्यूमन, अपने स्टाफ को मैनेज करने के लिए और स्टॉक को मैनेज करने के लिए किया जाता है, बोथ A एंड B। फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ, फिजिकली रहना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? लल्लू लाल की तरह दुकान में बैठना होगा। ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल, हाँ लल्लू लाल की तरह बैठेंगे, पकौड़ी जलेबी बेचेंगे, ट्रेडिशनल बिजनेस। 38, इंट्रा बी कॉमर्स इंक्लूड द यूज ऑफ इंटरनेट टू इंटरेक्ट डील बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। हाँ, वेरियस डिपार्टमेंट को इंटरनेट के जरिए इंटरेक्ट करते हैं, सब काम करवाते हैं, ट्रू है।
इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शन में भी कंडक्टेड फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अपने स्टाफ को मैनेज करते हैं। समझ पा रहे हैं? स्टाफ को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। इसको क्या कहते हैं? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों सही है, दोनों सही है। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम कहीं भी रहते हैं, सुबह सुबह एकदम मॉनिटरिंग करते रहते हैं, कैमरा लगा हुआ, क्लास देखते रहते हैं, पढ़ा रहा टीचर क्या कर रहा, सुनते भी है इधर से, कर क्या रहा फालतूगिरी। यस, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कर क्या रहा है? मॉनिटरिंग किया जाता है, किस लिए? अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। पब्लिकली थोड़े ही तो प्राइवेटली देखा जाता है, नहीं कहीं भी रहता है मॉनिटरिंग करते रहते हैं। आइए 39 आ गए। अंडर ई बिजनेस कम्युनिकेशन कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन। सही है भाई, कभी भी बात कर सकते हैं ई बिजनेस में ना, कहीं से भी। अदर इज हाई ट्रांजेक्शन रिस्क ई बिजनेस ड्यू टू लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टी। बहुत रिस्क हो जाता है? नहीं, बहुत रिस्क नहीं, तो रीजन सही से एक्सप्लेन नहीं किया। दोनों सही है बट रीजन सही से एक्सप्लेन नहीं है। बी नंबर हो। 40 नंबर भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सी नंबर होगा भाई। एक्सपेंड द मार्केट प्लेस टू द नेशनल इंटरनेशनल। ई बिजनेस में क्या फ़ायदा है कि पूरा देश में जा सकते हैं, विदेश तक जा सकते हैं, ये फ़ायदा है। तो 40 का क्या हो जाएगा? सी नंबर।